रहते हैं, बांटे जाते हैं। इस संस्था के सेक्रेटरी को खोज निकालो, शायद उसका ही नाम हो आस्था। कहाँ है सरगना इस टुकड़ी का, कहाँ है आत्मा? और मैं सुनता हूँ चिड़ी हुई ऊंची झिझलाई आवाज, स्क्रीनिंग करो मिस्टर गुप्ता, क्रॉस एग्जामिनेशन हिम थॉरोली। चाबुक चमक कर पीठ पर, यद्यपि उखड़े चर्म की कथई रक्तिम रेखाएं उभरी, पर यह आत्मा कुशल बहुत है। देह में रेंग रही संवेदना की गर्मीली कड़ुई धारा, गहरी झंझन थर-थर तारों को उसके समेट कर वह सब वेदना विस्तार करके इकट्ठा। मेरा मन यह जबरन उसकी छोटी सी कड्डी गठान बांधता सख्त व मजबूत, मानो कि पत्थर जोर लगाकर उसी गठान को हथेली से करता है चूर चूर, धूल में बिखरा देता है उसको। मन यह हटता है देह की हद से, जाता है कहीं पर अलग जगत में। विचित्र क्षण सिर्फ है जादू मात्र मैं बिजली, यद्यपि खोह में खूंटे बंधा हूँ। दैत्य है आस पास, फिर भी बहुत दूर, मीलों के पार, वहाँ गिरता हूँ चुपचाप पत्थर के स्वरूप में। किसी एक जेब में, वह जेब किसी एक फटे हुए मन की, समस्वर समताल सहानुभूति की सनसनी कोमल। हम कहाँ नहीं, सभी जगह हम। निजता हमारी भीतर भीतर, बिजली के जीवित तारों के जाले, ज्वलंत तारों की भीषण गुत्थी, बाहर बाहर धूल सी भूरी जमीन की पपड़ी। अग्नि को लेकर मस्तक हिमवत, उग्र प्रभंजन लेकर उर यह बिल्कुल निश्चल। भीषण शक्ति को धारण करके आत्मा का पोशाक दिन व मैला, विचित्र रूपों को धारण करके चलता है जीवन लक्ष्यों के पथ पर। रिहा छोड़ दिया गया है कई छायामुख, अब करते हैं पीछा। छायाकृतियां न छोड़ती है मुझको, जहाँ जहाँ गया वहाँ। भवों के नीचे के रहस्यमय छेद मारते हैं संगीन दृष्टि की पथरी चमक है पैनी। मुझे अब खोजने होंगे साथी, काले गुलाब व स्याही सिवंती, श्याम चमेली संवलाए कमल, जो खोहों के जल में, भूमि के भीतर पाताल तल में खिले हुए कब से भेजते हैं संकेत, सुझाव संदेश भेजते रहते। इतने में सहसा दूर क्षितिज पर दिखते हैं मुझको बिजली ही नंगी लताएं से भरे रहे, सफेद नीले मोतियां, चंपई फूल गुलाबी उठते हैं वहीं पर। हाथ अकस्मात अग्नि के फूलों को समेटने लगते, मैं उन्हें देखने लगता हूँ एकटक। अचानक विचित्र स्फूर्ति से मैं भी जमीन पर पड़े हुए चमकीले पत्थर लगातार चुनकर बिजली के फूल बनाने की कोशिश करता हूँ। रश्मि किरण मेरे भी प्रस्तर करते हैं प्रतिक्षण, रेडियो एक्टिव रत्न है वे भी, बिजली के फूलों की भांति यत्न है वे भी, किंतु असंतोष मुझको है गहरा। शब्दाभिव्यक्ति अभाव का संकेत, काव्य चमत्कार उतना ही रंगीन परंतु ठंडा। मेरे भी फूल है तेज सक्रिय पर अतिशय शीतल, मुझको तो बेचैन बिजली की नीली ज्वलंत बाहों को उलझा करनी है। उतनी ही प्रदीप्त लीला आकाश भर में, साथ साथ उसके घूमना है मुझको। मेरे पास न रंग है बिजली का गौर है, भीमाकार हूँ मेघ में काला, परंतु मुझको है गंभीर आवेश, अथाह प्रेरणा स्रोत का समय। अरे इन रंगीन पत्थर फूलों से मेरा काम नहीं चलेगा, क्या कहूँ मस्तक कुंड में जलती सतचित वेदना, सच्चाई व गलती, मस्तक शिराओं में तनाव दिन रात। अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, पहुंचना होगा दुर्गम पहाड़ों के उस पार, तब कहीं देखने मिलेगी बाहें
जिसमें कि प्रतिपल कांपता रहता अरुण कमल एक, ले जाने उसको धंसना ही होगा। झील के हिमशीत सुनील जल में चांद उग गया है। गलियों की आकाशी लंबी सी चीर में तिरछी है किरणों की मार, उस नीम पर जिसके की नीचे मिट्टी के गोल चबूतरे पर नीली चांदनी में कोई दिया सुनहला जलता है, मानो कि स्वप्न ही साक्षात अदृश्य साकार। मकानों के बड़े बड़े खंडहर, जिनके ही सुने मटियाले भागों में खिलती ही रहती महकती रातरानी फूल भरी जवानी में लज्जित तारों की टपकती अच्छी न लगती। भागता मैं दम छोड़ घूम गया कई मोड़, ध्वस्त दीवालों के उस पार कहीं पर बहस गरम है, दिमाग में जान है, दिलों में दम है, सत्य से सत्ता के युद्धों को रंग है, पर कमजोरियां सब मेरे संग है। पाता हूँ सहसा अंधेरे के सुरंग, गलियों में चुपचाप चलते हैं लोग बाग, दृढ़ पद गंभीर बालक युवागण मंद गति नीरव, किसी निज भीतरी बात में व्यस्त है। कोई आग जल रही तो भी अंतस्त है। विचित्र अनुभव, जितना मैं लोगों की बातों को पार कर बढ़ता हूँ आगे, उतना ही पीछे मैं रहता हूँ अकेला। पश्चात हूँ पर एक रेला और पीछे से चला और अब मेरे साथ है। आश्चर्य अद्भुत, लोगों की मुट्ठियां बंधी है, अंगुली संधि से फूट रही किरणें लाल लाल, यह क्या? मेरे ही विक्षोभ मणियों को लिए वे, मेरे ही विवेक रत्नों को लेकर बढ़ रहे लोग अंधेरे में सोत्साह, किंतु मैं अकेला बौद्धिक जुगाली में अपने से दुकेला। गलियों के अंधेरे में मैं भाग रहा हूँ, इतने में चुपचाप कोई एक दे जाता पर्चा, कोई गुप्त शक्ति हृदय में करनी सी लगती है चर्चा। मैं बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ उसको, आश्चर्य उसमें तो मेरे ही गुप्त विचार व दबी हुई संवेदनाएं व अनुभव पीड़ाएं जगमगा रही है। यह सब क्या है? आसमान झांकता है लकीरों की बीच बीच, वाक्यों की पातों में आकाश गंगा फैली, शब्दों के विवों में ताराएं चमकती, तारक दलों में भी खिलता है आंगन, जिसमें ही चंपा के फूल चमकते, शब्दाकाशों के कानों में गहरे तुलसी श्यामल खिलते हैं चेहरे, चमकता है आशय मनोज्ञ मुखों से परिजात पुष्प महकते हैं। पर्चा पढ़ते हुए उड़ता हूँ हवा में, चक्रवात गतियों में घूमता हूँ नभ पर, जमीन पर एक साथ सर्वत्र सचेत उपस्थित, प्रत्येक स्थान पर लगा हूँ मैं काम में, प्रत्येक चौराहे दुराहे व राहे के मोड़ पर सड़क पर खड़ा हूँ, मानता हूँ मनवाता अड़ा हूँ। और तब दिक्काल दूरियां अपने ही देश के नक्शे सी टंगी हुई रंगी हुई लगती, स्वप्नों की कोमल किरणें की मानो घनीभूत संघनित द्युतिमान शिलाओं में परिणत, ये दृढ़ीभूत कर्म शिलाएं हैं, जिनसे ही स्वप्नों की मूर्ति बनेगी सस्मित सुखकर, जिसकी की किरणें ब्रह्मांड भर में नापेंगी सब कुछ। सचमुच मुझको तो जिंदगी सरहद सूर्यों के प्रांगण पर पार भी जाती सी दिखती। मैं परिणत हूँ, कविता में कहने की आदत नहीं, पर कह दूँ वर्तमान समाज चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता, स्वतंत्र व्यक्ति का वादी छल नहीं सकता, मुक्ति के मन को जन को। एकाएक हृदय धड़क कर रुक गया, क्या हुआ? नगर से भयानक धुआं उठ रहा है, कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई, सड़कों पर मरा हुआ फैला है सुनसान, हवाओं में अदृश्य ज्वाला की गर्मी का आवेग, साथ साथ घूमते हैं, साथ साथ रहते हैं, साथ साथ सोते हैं, खाते पीते हैं,
जन मन उद्देश्य पथरीले चेहरों के खाकी की ये कसे ड्रेस घूमते हैं यंत्रवत, वे पहचाने से लगते हैं वाकई। कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई, सब चुप, साहित्यकार चुप और कविजन निर्वाक, चिंतक शिल्पकार नर्तक चुप है। उनके ख्याल से यह सब गप है मात्र की वदंती। रक्तपाई वर्ग से नाभिनाल बद्ध ये सब लोग नपुंसक भोग शिरा जालों में उलझे। प्रश्न की उथली सी पहचान, राह से अनजाना वाक रुदंती। चढ़ गया ऊर पर कहीं कोई निर्दयी, कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई। भव्याकार भवनों के विवरों में छिप गए हैं समाचार पत्रों के पत्तियों के मुखस्थूल। गढ़े जाते संवाद, गढ़ी जाती समीक्षा, गढ़ी जाती टिप्पणी। जनमन ऊर शूर, बौद्धिक वर्ग है कृतदास, किराए के विचारों का उद्भास। बड़े बड़े चेहरों पर शाहियां पूत गई, नपुंसक श्रद्धा सड़क के नीचे की गटर में छिप गई। कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई। धुएं के जहरीले मेघों के नीचे ही हर बार द्रुत निज विश्लेष गतियां। एक स्प्लिट सेकंड में शत साक्षात्कार टूटते हैं धोखों से भरे हुए सपने। रक्त में बहती है शान की किरणें, विश्व की मूर्ति में आत्मा ही ढल गई। कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई। राह के पथ पर ढोकों के अंदर पहाड़ों के झरने तड़पने लग गए। मिट्टी के लोंदे के भीतर भक्ति की अग्नि का उद्रेक भड़कने लग गया। धूल के कण में अनाहद नाद का कंपन खतरनाक। मकानों के छत से गार्डर कूद पड़े धम से। घूम उठे खंबे भयानक वेग से, चल पड़े हवा में। दादा का सोंठा भी करता दांव पेच, नाचता है हवा में। गगन में नाच रही कक्का की लाठी, यहाँ तक कि बच्चे की पेंपे भी उड़ती तेजी से लहराती घूमती है हवा में सलेट पट्टी। एक एक वस्तु या एक एक प्राणाग्नि बम है, ये परमास्त्र है, प्रक्षेपास्त्र है, यम है। शून्याकाश में से होते हुए वे अरे अरी पर ही टूटे पड़े अनिवार्य। यह कथा नहीं है, यह सब सच है। हाँ भाई, कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई। किसी एक बलवान तन श्याम लुहार ने बनाया कंडों का वर्तुल, ज्वलंत मंडल। स्वर्णिम कमलों की पाखुरी जैसी ही ज्वालाएं उठती है उससे, और उस गोल गोल ज्वलंत रेखा में रखा लोहे का चक्का। चिनगियां स्वर्णिम नीली व लाल फूलों सी खिलती। कुछ बलवान जन सांवले मुख के चढ़ा रहे लकड़ी के चक्के पर जबरन लाल लाल लोह के गोल गोल पट्टी। घन मार। उसी प्रकार अब आत्मा के चक्के पर चढ़ाया जा रहा संकल्प शक्ति के लोहे का मजबूत ज्वलंत टायर। अब युग बदल गया है वाकई। कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई। गेरुआ मौसम उड़ते हैं अंगार, जंगल जल रहे जिंदगी के अब, जिनके की ज्वलंत प्रकाशित भीषण फूलों में बहती वेदना नदियां, जिनके की जल में सचेत होकर सैकड़ों सदियां ज्वलंत अपने बिंब फेंकती वेदना नदियां, जिनमें की डूबे हैं युगानुयुग से मानो कि उस पिताओं की चिंता का उद्विग्न रंग भी विवेक पीड़ा की गहराई बेचैन डूबा है, जिनमें श्रमिक का संताप। वह जल पीकर मेरे युगों में होता जाता व्यक्तित्वांतर। विभिन्न क्षेत्रों में कई तरह से करते हैं संगर, मानो की ज्वाला पंखुड़ियों से घिरे हुए वे सब अग्नि के शतदल कोश में बैठे। द्रुत वेग बहती है शक्तियाँ निश्चित, कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई।
एकाएक फिर स्वप्न भंग, बिखर गए चित्र की मैं फिर अकेला, मस्तिष्क हृदय में छेद पड़ गए हैं, पर उन दुखते हुए रंध्रों में गहरा प्रदीप्त ज्योति का रस बस गया है। मैं उन सोपानों का खोजता हूँ आशय, अर्थों की वेदना घिरती है मन में, अजीब झमेले घूमता है मन उन अर्थों के घावों के आसपास। आत्माओं में चमकीली प्यास भर गई है, जग भर दिखती है सुनहली तस्वीरें मुझको, मानो कि कल रात किसी अनपेक्षित क्षण में ही सहसा प्रेम कर लिया हो, जीवन भर के लिए, मानो कि उस क्षण अतिशय मृदु किन्हीं बाहों ने आकर कस लिया था इस भांति की मुझको उस स्वप्न स्पर्श की चुंबन की याद आ रही है, याद आ रही है। अज्ञात प्रणयिनी कौन थी। कमरे में सुबह की धूप आ गई, गैलरी में फैले हैं सुनहाल रवि छोर, क्या कोई प्रेमिका सचमुच मिलेगी। हाय हाय यह वेदना स्नेह की गहरी जाग गई क्यों कर। सब और विद्युत तरंगीय हलचल, चुंबकीय आकर्षण, प्रत्येक वस्तु का निज निज आलोक, मानो कि अलग अलग फूलों के रंगीन अलग अलग वातावरण में बेमाप, प्रत्येक अर्थ की छाया में अन्य अर्थ झलकता साफ साफ। डेस्क पर रखे हुए महान ग्रंथों के लेख मेरे इन मानसिक क्रियाओं के बन गए प्रक्षेप। मेरे इन कमरों में आकाश उतरा, मन यह अंतरिक्ष वायु में सिहरा। उठता हूँ, जाता हूँ, गैलरी में खड़ा हूँ, एकाएक वह व्यक्ति आंखों के सामने गलियों में, सड़कों पर लोगों की भीड़ में चला जा रहा है। वह जन जिसे मैं देखा था गुहा में, धड़कता है दिल की पुकारने को, खुलता है मुंह की अकस्मात। वह दिखा, वह फिर खो गया किसी जनयूथ में। उठी हुई बाह यह उठ रह गई, अनखोजी निज समृद्धि का वह परम उत्कर्ष, परम अभिव्यक्ति। मैं उसका शिष्य हूँ, वह मेरी गुरु है। वह मेरे पास कभी बैठा ही नहीं था, वह मेरे पास कभी आया ही नहीं था। तिलस्मी खो हमें देखा था एक बार, आखिरी बार ही, पर वह जगत की गलियों में घूमता है प्रतिपल। वह फटेहाल रूप, तड्यंतर्गीय वही गतिमयता, अत्यंत उद्विग्न ज्ञान तनाव, वह सकर्मक प्रेम की वह अतिशयता, वही फटेहाल रूप, परम अभिव्यक्ति लगातार घूमती है जगत में। पता नहीं जाने कहाँ वह है। इसलिए मैं हर गली और हर सड़क पर झांक झांक देखता हूँ, हर एक चेहरा, प्रत्येक गतिविधि, प्रत्येक चरित्र, वह हर एक आत्मा का इतिहास, हर एक देश का राजनीतिक परिस्थिति, प्रत्येक मानवीय स्वानुभूत आदर्श, विवेक प्रक्रिया, क्रियागत परिणति खोजता हूँ। पठार, पहाड़, समुंदर, जहाँ मिल सके मुझे मेरी वह खोई हुई परम अभिव्यक्ति, अनिवार्य आत्म संभवा। तो इस प्रकार दोस्तों हम इस कविता को पढ़ चुके हैं। अगले वीडियो तक धन्यवाद।